चलो इंग्लिश की बात करें। देखो इंग्लिश कंपटीशन के बच्चों के लिए भी टफ होता है और स्पोकन के बच्चों के लिए भी टफ होता है। इंग्लिश को लोग कैसे टफ मानता है, बट समझना क्या है, देखो टफ उन्हीं बच्चों के लिए इंग्लिश है जो इंग्लिश को सही ढंग से पढ़े नहीं है। मतलब अब सही ढंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेहनत नहीं करते हैं। देखो अभी मान के चलो, अगर आपको एबीसीडी नहीं पता होगा तो ए फॉर एप्पल तो आपको जानकारी नहीं हो सकता है। तो एप्पल जानने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, एबीसीडी पढ़ना होगा। सेम उसी तरह मान लो अगर आपको कोई टेंस पढ़ा रहा है और आपको टेंस से पहले आपको आर्टिकल का नॉलेज नहीं है, पर्सन का नॉलेज नहीं है, वर्ब का नॉलेज नहीं है, प्रेडिकेट्स का नॉलेज नहीं है, तो टेंस आपके लिए पहाड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ग्रामर के चैप्टर को सही ढंग से पढ़ेंगे ना बच्चे, तो हमको नहीं लगता कि ग्रामर में आपको समस्या होगा। जब ए फॉर एप्पल में समस्या नहीं होता है क्योंकि आपने एबीसीडी पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता आपको टेंस में भी समस्या होने वाला है। बस आपको सही ढंग से ग्रामर को पढ़ना होगा। अगर मान लो आप टेंस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, फिर उसके बाद पर्सन पढ़ना है, फिर वर्ब पढ़ना है, उसके बाद प्रेडिकेट्स पढ़ना है। देन आपका पांचवा चैप्टर क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। अब आप टेंस जब पढ़ोगे तो टेंस के बाद फिर और किसी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, क्योंकि टेंस और वॉइस बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस, एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस होता है। हम लोग को पढ़ना क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो अगर इस प्रोसेस से आप ग्रामर को पढ़ोगे ना, तो ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समझना क्या है, आप इंग्लिश को टफ इसलिए मान रहे क्योंकि आपका तरीका पढ़ने का गलत है। अगर आप सही तरीके से इंग्लिश को पढ़ोगे तो मेरा वादा है ये कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, लोग इसको बना दिया है बहुत टफ। हम लोग जो इंग्लिश शुरू करेंगे वो एकदम बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे। हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर पर्सन पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश आपको लगेगा कि सर ये तो एंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो मजा आ रहा है। जब जो हम जिसको हम टफ मानते थे वो आसान सब्जेक्ट निकला। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सही ढंग से इंग्लिश को पढ़ना है। हर चीज़ का सही चीज़ ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी आप पहले जो पढ़े हो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ वो गलत है, बट उसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं एक सिंपल वर्ड की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ बच्चे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? बिना सोचे समझे वो आंसर देते हैं, सर अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। समझना क्या है, देखो अल्फ़ाबेट अगर 26 होता ना बच्चा, तो अल्फ़ाबेट में क्या लगता है, एस लगता है। मान के चलो अगर एक किताब है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बुक बोलेंगे। 2 किताब को क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। अगर मान लो किताब 26 है तो हम लोग उसको बुक्स ही बोलेंगे। सोचने वाली बात है, अगर अल्फ़ाबेट 26 होता तो अल्फ़ाबेट में क्या लगा होता है, अल्फ़ाबेट्स, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। आप गूगल करके देख लेना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, एक है। आपने जो 26 पढ़ा था वो क्या था, लेटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और लेटर्स में एस इसलिए लगता है क्योंकि उसकी संख्या कितनी होती है, 26। जैसे मान लो अगर हम किसी बच्चे से सवाल करते हैं, बाबू तुम्हारा परिवार कितना है? बिना सोचे समझे बोलता सर मेरा 6 परिवार है, मेरा 7 परिवार है। भाई आपका 6 और 7 परिवार नहीं है, आपका परिवार एक है, मेंबर कितने हैं, 6 या फिर 7। उसी तरह अल्फाबेट क्या है, एक फैमिली है। अल्फाबेट एक परिवार है, उसकी संख्या 1 है, और वहाँ जो लोग रहते हैं उसकी संख्या कितनी है, 26। तो हर चीज़ को अगर ढंग से आप पढ़ोगे तो इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। अगले क्लास का जो टॉपिक होगा हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।